सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ और सरकार तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। मैं आज का जो विशेष हम लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा करने का पीछे रीज़न ये है कि सरकार के साथ में जो वार्ता हुई थी वो वार्ता विफल हो गया। विफल इसलिए हम कह रहे हैं कि वार्ता में कहा गया था कि 2 महीना के अंदर में सारी वार्ता को लागू किया जाएगा। 24 सितंबर 2022 को माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह का विधायक हैं, उनके पहल पर वार्ता हुई। उसमें बात मान ली गई थी कि ये बात कहा गया था कि आप लोग को जो मांगे हैं उस मांग पर हम सहमत हैं। सहमति में इस रूप में दर्ज किया था कि हम लोग मांग किए थे कि न्यूनतम वेतन के साथ इनको जोड़ा जाए। हम लोग कहे थे कि अस्थायी चरित्र का काम है, ये भोजन तो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, इसलिए अस्थायी चरित्र का काम है, इसको अस्थायीकरण किया जाए। हमने एक उदाहरण दिया था कि तमिलनाडु में 4th ग्रेड में रसोईया टिट होती है, यहाँ भी 4th ग्रेड में टिट किया जाए, उसको सारा सरकारी सुविधा दिया जाए। हमने कहा था कि भाई 5 लाख का बीमा किया जाए, ये पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके इसको पेंशन काटा जाए, पेंशन भुगतान करने का व्यवस्था किया जाए, पीएफ काट करके पीएफ भुगतान किया जाए और गृह छुट्टी लागू किया जाए। ये हम लोगों ने कहे थे शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने कहे थे कि ठीक है, सचिव नहीं है, सचिव आने के बाद फिर सहमति बनाएंगे। फिर 10 अक्टूबर 2022 को फिर बातचीत हुई, सचिव नहीं आए उस समय। फिर शिक्षा मंत्री का साथ धरना की बात है, तो बहुत पहले से भी रटा है। ये कहना ही चाह रहे कि सरकार से क्या उम्मीद है, चेहरा बदल गया। सरकार से अभी भी हम उम्मीद रखे हुए हैं, इसलिए कि सरकार से ही हमें लेना है। उम्मीद तो है, तभी तो लड़ेंगे भी उन्हीं से। उम्मीद है, इसीलिए आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को फिर से जगाने का अब हमको जरूरत पड़ेगा। और जागता है सरकार तब जब हम सड़क पर आते हैं, आंदोलित होते हैं, तभी सरकार जागती है। तो 18 तारीख से जो है लाठी खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, 18 तारीख से लाठी गोली जो भी चलाए सरकार, हम लोग को तैयार है, लेकिन हमारा प्रपोजल है जो हमारे साथ जो समझौता हुआ इसको लागू करे सरकार। दूसरा बात है कि हम लोग अगर बजट सत्र तक नहीं लागू करते हैं सरकार, जो बात हुई वो बाकी चीजें बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो बात कर चुकी है सरकार, कहे हैं 3 अगस्त को भी सचिव के साथ वार्ता हुई, लेटर भी दिए हैं, लिखित दिए हैं, वो लागू नहीं हुआ। हम चाहते हैं वो लागू हो। अगर बजट सत्र में लागू करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 18 मार्च से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। इसका पूरा फाइनल हम लोग खाका बना लिए हैं, उसकी तैयारी चला रहे हैं। उसी तैयारी के लिए आज हम लोग रांची का टीम के साथ वार्ता करने के लिए आए और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में कहना चाहते हैं कि जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई को साथ में जुड़े पूरे देश, पूरे राज्य का रसोईया संघ का अपनी मांग अधिकार के लिए 18 मार्च से जो होने वाला हड़ताल है उसमें शामिल हो। और सबसे ज्यादा हम यह बात कहना चाहते हैं कि रांची डीएसी इतना घटिया हरकत कर रहे हैं कि जब 60 साल हमें लागू नहीं किया, जब वेतन मिलेगा तभी ना 60 साल लागू होगा। भाई जब आप हमको मजदूर नहीं समझ रहे, वेतन दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे 60 रुपया, उसमें 60 साल कैसे मानेंगे? 60 साल हो गया बोल करके हटा दिया जा रहा है। यहाँ अभी देखिएगा, एक पैर टूट गया बेचारी का, उसकी बहू काम कर रही थी, 2 महीना से काम कर रही बहू, अब वो काम कर रही, उसको भी हटा दिया गया और 5-5 हजार रुपया लेकर के दूसरे रसोईया को शामिल किया गया। अभी जब वहाँ पर लड़ी लोग, लड़ने के बाद क्या हुआ कि वो लोग पैसा मांग रही रसोईया से। तुम्हारे जगह में हम आए, कौन मांग रहा है रसोईया से? बीओ और वहाँ का बीआरसी, ये दोनों मिलकर के पैसा वसूली किया। उसको बोलिएगा तो हम लोग सामने खड़ा करेंगे। और सामने इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है डीएसी। और उसका कहीं आपके पास? हाँ, साक्ष्य, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह से किया है। और ये हम चाहते हैं डीएसी इस कार्रवाई को रोके। 60 साल तभी हम मानेंगे जब वेतन से जोड़ा जाएगा, 60 साल तभी मानेंगे जब हमको मजदूर से टिट किया जाएगा, तमाम अधिकार दिया जाएगा, तब हम 60 साल मानेंगे। अगर ये नहीं देते 60 साल कोई मान नहीं होगा, 60 साल हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से भी और डीएसी से कि ये 60 साल वाला फंडा बंद करे और जो काम करे, या तो फिर वेतन लागू करे। 18 मार्च को कितनी संख्या रहेगी आप? 18 मार्च को असल में हम लोग विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद करके हड़ताल में रहेंगे। कौन बनाएगा और खाना? कोई नहीं, हड़ताल में रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? बच्चे भूखे रहेंगे। बच्चे भूखे रहेंगे। जब हम ही भूखे हैं तो बच्चे को खाना कैसे दे सकते हैं? हम ही को भूखा रखा जा रहा है तो बच्चे को कैसे खाना? भूखा रहेगा, जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार डीएसी होगा, उसका जिम्मेदार सरकार होगा, क्योंकि सरकार मुझे रखा है। इसे जरा सोचिए ना सर, आप लोगों को सवाल है, 66 रुपए में काम लेना चाहिए किसी से? ये तो अन्याय है ना, ये शोषण है। और 19 साल 20 साल काम लिया गया है। हम क्या मांग रहे हैं? न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं। ये तो देना चाहिए इनको, ये दे नहीं रहे, इसलिए लड़ाई जारी होगा।
और ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। 18 मार्च से हम लोग पर पुरजोर हड़ताल करेंगे। पूरे जिला में इसी तरह से तैयारी किया जा रहा है। पूरे एक रसोईया संजीविका को संपर्क किया जा रहा है और तमाम पत्राचार किया जा रहा है। और इसका मैं पूरा कॉलम पूरा कर लिया हूँ। सरकार का गाइडलाइन है कि यदि आपको हड़ताल करना है तो उसको 3 महीना पहले लिखित देना होगा। हमने 3 महीना पहले लिखित दिया हूँ। अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संजीविका अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। और आज हम लोग राजभवन के समक्ष आए हैं थोड़ा देखने के लिए क्या धरना हम लोग, क्योंकि सत्र चलेगा तो हम भी उस समय धरना देंगे। क्यों धरना देंगे? इसलिए कि 2022-23 में जो हमारे साथ में, जो सरकार के साथ में वार्ता हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री के साथ में और विधायक जी जो सुदीप कुमार सोनू जी, कि अप्रैल 2023 से ही 1 अप्रैल 2023 से ही हमारा मानदेय में कुछ वृद्धि किया जाएगा, जो 1000 रुपया है, साल में 2 साड़ी दिया जाएगा और बीमा से जोड़ा जाएगा, पेंशन लागू किया जाएगा और तमाम रसोईया संयोजिका को अब मतलब चुनाव करके हटाया नहीं जाएगा। इस पर वार्ता हुई थी जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। और हमारी मांग जो शुरू से ही रहा है कि 2004 से जो रसोईया संयोजिकाएं काम कर रही है उसको अस्थायी पूर्ण रूप से अध्यक्ष को किया जाए और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को वेतन से जोड़ा जाए। ये अभी तक हमें नहीं दिया गया है। और ये सरकार आने से पहले वादा भी किया था। माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री जो रह चुके थे, वो हम लोग से वादा भी किए थे और वादा के हम लोग करके इनको लाए, लेकिन अभी तक ये समस्याएं हमारे समाधान नहीं हुई है। अभी सत्र चलेगा तो हो सकता हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये सत्र में अगर हमारी घोषणा हो जाती है, हमारी मांग को अगर दे दी जाती है तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर नहीं दी जाती है तो हम लोग 18 मार्च से हम लोग हड़ताल में जाएंगे। संपूर्ण तमाम रसोईया जो पूरे झारखंड की जो है, जो मध्याह्न भोजन में जुड़ी हुई है, तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्ष हड़ताल में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें न्याय नहीं मिली है। अन्याय हमारे साथ में किया जा रहा है। हम महिलाओं के साथ में शोषण किया जा रहा है। सरकार एक और कहती है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह देखा जा रहा है कि हमें अपमान किया जा रहा है। अभी फिलहाल में 60 साल बोल करके हमारी रसोईया को, संयोजिकाओं को हटा दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब मध्याह्न भोजन में हमें लाया गया था उस समय क्या कहीं भी अंकित नहीं था कि 60 साल हो जाने के बाद आपको हटा दिया जाएगा? लेकिन आज 2022 में जो लेटर निकला है वो 2024 में लागू किया जा रहा है। उस लेटर के माध्यम से हमारे बीआरसी लोग, हमारे बीओ लोग, हमारे शिक्षक लोग हमारी रसोईया को हटाने के काम कर रहे हैं। ये हटाया, जो जिसको हटा दिया गया है उसे जल्द से जल्द वापस ले और ये हटाने की प्रक्रिया एकदम समाप्त किया जाए, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि 60 साल के बाद रिटायर किया जाएगा, मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने 2004 से हमें न्यूनतम वेतन दिया है जो आप हमें हटाने का काम कर रहे हैं? ये सरासर महिलाओं के साथ में शोषण किया जा रहा है। इस शोषण को हम लोग कतई भी सहन नहीं करेंगे। अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करना होगा तो हम लोग जोरदार हड़ताल करेंगे और इसका सारा का सारा दोष हमारी सरकार पर जाएगी, क्योंकि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 365 दिन सरकार कहती है कि जो मजदूर काम कर लेंगे वो उनको न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाएगा। हम लोग 20 साल काम किए हैं और अभी भी हमें इस तरह से शोषित किया जा रहा है। ये सरासर झारखंड में अन्याय किया जा रहा है। दूसरे राज्य में इसको वेतन के तरह दिया जा रहा है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य को धनी संपत्ति होने के बावजूद भी हमारी महिलाएं इस तरह से शोषित हो रही है। ये कतई भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद।